हाँ, कार्यालय के अंदर बाहर नहीं निकल- बाहर बाहर है। विद्यालय परिसर के अंदर है। अंदर आपके चंबर में बाहर नहीं है, बाहर है सर। बाहर है। किस हिसाब से भोजन दिया जाता है बच्चे को? एक बार मेन्यू बता दीजिएगा इसमें हमरा से। क्या मेन्यू है आपका? आज का बता सकते हैं, आज मिला है। सातों दिन का सर बता क्या वजह है? इसके बारे में तो हम विस्तृत नहीं बता सकते। कितने लागत थी स्टेडियम पर? ये सब कुछ जानकारी हमको नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच आज तक न्यूज और मैं हूं दुर्गा यादव अपने सहयोगी कैमरामैन वरुण यादव के साथ। और अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के तुलसिया पंचायत राजकीय बुनियादी विद्यालय तुलसिया के प्रांगण में पहुंचे हैं। आज यहां पर शिक्षा समिति का बैठक प्रधानाचार्य के अध्यक्षता में किया गया था। अभी हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानाचार्य हैं स्कूल के और कुछ जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय ग्रामीण एवं स्कूल के सचिव हैं। इन लोगों से कुछ सवाल करेंगे और उनका जवाब लेंगे। और प्रधानाचार्य जो हैं इनसे आज हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा समिति का जो बैठक हुई, आखिर उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, आखिर ऐसा क्या था जो आज शिक्षा समिति का बैठक किया गया। और उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनकी सवाल में कितनी सच्चाई है यहाँ के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्कूल जो है, स्कूल की विधि व्यवस्था किस तरह है, ये पूरे बिहार के स्कूल की विधि व्यवस्था आप लोग भली भांति जानते हैं। स्कूल की डेंटिंग पेंटिंग आप अभी जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लगता है कई सालों से स्कूल में डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो पाई है। जैसा कि विद्यालय का जो नाम अंकित है दीवालों पर वो भी सही से नहीं दिख पा रहा है। और कहीं भी जो सरकार की तरफ से जो मध्याह्न भोजन की योजना स्कूल में चलाई जा रही है, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कहीं पर भी मेन्यू नहीं लिखा हुआ है। आइए हम बिना समय विलंब किए हम प्रधानाचार्य से हम बात करते हैं कि आज क्या चीज़ का बैठक था। जी सर, आपका क्या नाम हुआ सर? नवल किशोर महतो, जी, आज बैठक क्या चीज़ का था सर? विद्यालय शिक्षा समिति। जी, बैठक में क्या चीज़ पे निर्णय लिया गया? खेती के जमीन का, जो जमीन जोत रहे हैं वर्तमान अच्छा में सर, ना, उनसे इस पर बुनियादी विद्यालय के मतलब कितना जमीन है इस बुनियादी विद्यालय को? 7.68 क्या? एकड़। एकड़। जी, अभी सर इतना जमीन है, लगभग 8 एकड़ के लगभग इस विद्यालय के पास जमीन उपलब्ध है और सारे जमीन लीज पे है। स्कूल को कितना जमीन है और लीज पे कितना जमीन है सर? 4 एकड़ के लगभग लीज पर है, 4 एकड़ जोत लीज पे। जोत में। जी, और बाकी उसका में सालाना रुपया स्कूल को मिलता होगा? नहीं, मेरे आने के पश्चात शुरुआत हुआ है जी, मेरे पता। यानी कि 4 एकड़ से अधिक जमीन लीज पे दिया गया है और उनका रुपया भी कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि स्कूल को प्राप्त हर सालाना होता होगा। लेकिन उन रुपयों से भी स्कूल का विकास किया जा सकता है। लेकिन स्कूल की जो स्थिति है, विधि व्यवस्था है, आप पहले हमारे स्क्रीन पे देख पाए होंगे कि सालों से लगता है कि इस स्कूल का डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है, ना ही ये स्कूल के विद्यालय का क्या नाम है वो भी दीवार पे सही से दिख पा रहा है। सर, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन हर स्कूल में चलाई जा रही है, आखिर क्या कारण है जो सरकार हर स्कूल में मध्याह्न भोजन क्यों चला रही है? बच्चे को पोषण के लिए। जी, बच्चे को कि क्यों पोषण, मतलब कि घर में तो मिलता था, क्या किस? शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास हो बच्चे का समय पर। जो बच्चे गरीब हैं, गांव में नहीं समय पर खाना मिलता है, घर में माँ बाप के व्यस्तता, तो यहाँ उनको समय पर गरम भोजन बना बनाया दिया जाता है। सर सही से नहीं बता पाए, हम आपको जानकारी दे दूं कि आज जो बिहार के सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन जो चलाई जा रही है, पहले बिहार में बच्चों में कुपोषण की शिकायत ज़्यादा देखा जाता था। बच्चों में कुपोषण का जब लक्षण देखा गया, ज़्यादातर उसमें गरीब के बच्चे हुआ करते थे। और सरकारी विद्यालय के बारे में आप जानते ही होंगे कि यहाँ ना अधिकारी के बेटे, ना पदाधिकारी के बेटे और ना ही किसी नेता, मंत्री, विधायक या किसी जनप्रतिनिधि के बेटे पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ गरीब
रतबे के बच्चे ही, मजदूर के बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं। और जो बच्चों में कुपोषण की शिकायत देखा जाता था, उसी कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने हर स्कूल में मध्याह्न भोजन का योजना चलाई। और मध्याह्न भोजन इसलिए चलाई कि कहीं न कहीं गरीब के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को प्रोटीन आहार मिल पाए और वो कुपोषण से लड़ पाए। क्योंकि समाज में गरीब के बच्चों के शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाते थे। इसलिए गरीब के बच्चे को प्रोटीन वाले भोजन देने के लिए हर स्कूल में मध्याह्न भोजन चलाया गया। सर, आपके स्कूल में क्या बच्चों को प्रोटीन भोजन दिया जाता है? हाँ, मेनू के अनुसार समय जी, से। आपके स्कूल में सर कहीं पर भी मेन्यू जो होता है वो लिखा हुआ है सर? हाँ, कार्यालय में अंदर है, लिखा अंदर हुआ है, हाँ। बाहर नहीं लिखा हुआ? नहीं, बाहर भी है, बाहर है, विद्यालय परिसर के अंदर है। अंदर आपके चैम्बर में है, हम्म, बाहर नहीं है? बाहर है सर? बाहर है, 2 जगह है और अच्छा सर, आपकी स्कूल जो है सर, अभी जैसा देख पा रहे हैं आपकी स्कूल का जो नाम है वो भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका वजह क्या है कि आपको जब ये लीज का पैसा भी मिल पा रहा है, सरकार की तरफ से भी रुपया आता होगा, आखिर स्कूल का डेंटिंग पेंटिंग क्यों नहीं हो पाता है? मेरे कार्यकाल में पैसा भी इधर नहीं आया है। मेरे स्तर से अभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये कितने दिनों से आप इस स्कूल में कार्यरत हैं? 2-3 माह से। मेन्यू के हिसाब से भोजन दिया जाता है बच्चे को? हम्म। जी, एक बार मेन्यू बता दीजिएगा इस ऑन द कैमरा सर, क्या मेन्यू है आपका? आज का बता सकते हैं, आज मिला है। नहीं, 7 दिन का सर बता न दीजिए। अब 7 दिन का लिखा हुआ, चलिए ना देखा जाएगा। लिखा हुआ है, मेन्यू के हिसाब से देते हैं। हम्म। 2 सवाल और पूछेंगे, इसके बाद सर को हम फ्री कर देंगे। सर, आपके अब जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस विद्यालय के प्रांगण में बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। आप अभी हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्कूल विद्यालय का जो स्टेडियम निर्माण है वो किस प्रकार अधूरा है। और ये भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह स्कूल के विद्यालय के मैदान को लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जहाँ पे बच्चे यहाँ से बिहारीगंज प्रखंड मुख्यालय कई किलोमीटर है, जबकि बच्चे और जो छात्र होते हैं जो फौज की तैयारी करते हैं या अन्य किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो मैदान पर अपनी शारीरिक तैयारी करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ तो मैदान है लेकिन अतिक्रमण है। और यहाँ पे जो है स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो जनता के टैक्स के पैसे से सरकार जो रुपया आवंटित करती है विकास के लिए, वो जनता के टैक्स के पैसे से किस प्रकार यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं और जो भी हैं वो किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खुद आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्टेडियम अभी तक तो अधूरा पड़ा हुआ है और अतिक्रमण किया हुआ है, कहीं भी बच्चे को खेलने की व्यवस्था नहीं है। सर, यह स्टेडियम कितनों दिन से बन रहा है सर? मेरे पदस्थापन के पूर्व से और प्रक्रियाधीन है, कार्य धीरे धीरे हो रहा है, प्रगति पर नहीं है। आखिर सरकारी प्रगति पे क्यों नहीं है, क्या वजह है? अब इसके बारे में तो हम विस्तृत नहीं बता सकते हैं, छानबीन करके। सर, 2 से 3 महीना आप इस स्कूल में आए हुए हो गया है, स्कूल के प्रांगण में स्टेडियम बन रहा है, अभी तक स्टेडियम अधूरा है और स्कूल की ज़मीन अतिक्रमण है। मैदान को ही जोत लिया गया है, उसमें खेती किया जा रहा है, अनाज उपजाया जा रहा है। बच्चे खेलने और कूदने और शारीरिक तैयारी जो दौड़ धूप होते हैं, छलांग लगाते वो करने कहाँ जाएंगे? ये पूर्व से इधर है अच्छा मैदान। सर, कितने लागत से ये स्टेडियम बन रहा है? ये सब कुछ जानकारी हमको नहीं। सर, 3 महीना से आप इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, आपका दायित्व है कि मतलब कि आपके कोई इस चीज़ की जानकारी रहना चाहिए कि आपके स्कूल में क्यों अधूरा है और ज़मीन क्यों अतिक्रमण है, ये सब कुछ जानने का आपको अधिकार है। आखिर कितनी लागत से इसकी किसी प्रकार की आपको जानकारी नहीं है? कारण पता है कि यह काम क्यों अधूरा रोका गया है? वो भी नहीं पता। ज़मीन क्यों अतिक्रमण है? अतिक्रमण नहीं है, जमीन जोत कर रहा है, लोग देगा। वही अतिक्रमण हुआ सर? नहीं तो वो तो जोत रहे हैं मेरे पदस्थापन के पूर्व से वो लोग। तो मैदान को ही सर जोत लिया जाएगा, जमीन इसका पर्याप्त है, खेत का जो जमीन होता है उसमें अनाज उपजाया जाए। क्या जो बच्चे को खेलने और धूपने के जो होते हैं और जो बच्चे फिजिकल तैयारी करते हैं, जो पंचायत के अगल बगल पंचायत के होते हैं, जो यहाँ से मुख्यालय जो है बिहारीगंज मुख्यालय वो बहुत दूर पे हैं, कई किलोमीटर पड़ते हैं। सुबह सुबह जो बच्चे फिजिकल तैयारी करने आते हैं वो कहाँ करेंगे? आखिर जमीन अतिक्रमण क्यों किया गया और किसके द्वारा किया गया? पूरी मैदान को जोत लिया गया है। स्टेडियम कार्य पूर्ण होने पर रूपरेखा पूर्णतः दिखाई देगा और मेरे पदस्थापन के पूर्व से ही जोत हो रहा था, जो अभी हो रहा है। और पत्र जारी किए हैं, लोग पैसा देंगे, उनको अंतिम समय दिया गया है, तीसरी बार सब विभाग की जानकारी में है। कब तक ये स्टेडियम पूरा हो जाएगा? नहीं बता सकते, ये भी आपको नहीं पता है? नहीं बता सकते हम।
अभी आप हमारे स्क्रीन पे एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि स्कूल का जो बाथरूम है, जो सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है। जब तक बच्चे स्वच्छ नहीं होंगे तो उनका मानसिक जो अति होता है वो स्वच्छ कैसे हो पाएंगे। आप हमारे अभी अभी जस्ट आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्कूल के जो बाथरूम है, लेटरिंग रूम है, उसमें किस प्रकार बड़े बड़े भांग के गाछ जो है उत्पन्न हो गए हैं और पूरी तरह वो जो है जंगल में तब्दील हो गए हैं। कभी भी जैसे कि अभी बिहार में देखा जाता है कि गर्मी के समय में गर्मी में सांप कीड़े को ज़्यादा देखा जाता है और छोटे छोटे बच्चे बाथरूम की तरफ जाते हैं। लेकिन बाथरूम किस प्रकार है, यहाँ का क्या दृश्य है, खुद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बाथरूम की सच्चाई क्या है। ये इस स्कूल की स्वच्छता कितना मतलब टीचरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। सर, आपके स्कूल में सर बाथरूम कैसी स्थिति है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बाथरूम बहुत अच्छे पोजीशन में है, बालक कन्या का अलग अलग है जी और कहीं भांग धतूर नहीं है, बिल्कुल जी साफ है। आप जी देख सकते हैं। जी, अभी वो हमारे स्क्रीन पर दर्शक देख पाए होंगे कि किस तरह भांग बतूर स्कूल के जो बाथरूम है उसके अंदर कैसे उत्पन्न हो गया है। आप आखिर सर 2 से 3 महीना हो गया, आपका अभी तक सफाई क्यों नहीं हुआ है सर? नहीं, साफ हुआ है, साफ है, बिल्कुल साफ है अभी। जी आप अच्छे से देखिए। जी 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 ठीक। अच्छे से देखिए। जी, कितने दिन से? 1 साल से सर हैं यहाँ पदस्थापित। सर 1 साल से 1 साल से। सर अभी आप ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आप 1 साल से पदस्थापित है और आप ऑन द कैमरा कर रहे हैं हमको आए हुए 2 से 3 महीना हुआ। मैंने ऐसा नहीं कहा, अभी आप तुरंत 2 से 3 आप महीना खुद बोल रहे हैं। अब हम इससे ज़्यादा जवाब नहीं देंगे, चलिए। जी 1 साल हो गया है सर। स्टेडियम के बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं है कि स्टेडियम क्यों अधूरा है? बोल दिया आपको। नहीं सर, 1 साल हो गया आपको। आखिर जो ग्रामीण के होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जनता के टैक्स के पैसे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? 1 साल आपको हो गया है सर और स्कूल का जो स्टेडियम है अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। अभी आप ऑन द कैमरा बोले हैं कि हम मेरे इस स्कूल में कार्यरत 2 से 3 महीना हुआ है, जबकि ग्रामीण बता रहे हैं आप 1 साल पूर्व से इस स्कूल में कार्यरत हैं और अभी तक 1 साल से आपके स्कूल में ना तो स्कूल का जो नाम है वो सही से अंकित है, न दिखाई दे रहा है, नहीं कहीं भी स्कूल पे मेन्यू लिखा हुआ है बाहर में, प्रांगण में किसी भी दीवार पे, ना आपके बाथरूम में बड़े बड़े जंगल हो गया। कहीं न कहीं लग रहा है कि 1 साल से जब से ये सर आए हैं तो जंगल उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार बाथरूम की स्थिति है, जैसे गर्मी के समय में सांप कीड़े को देखा जाता है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं। अब लगता है ये स्कूल भगवान भरोसे ही है और जमीन भी अतिक्रमण कर लिया गया है। कहीं भी बच्चे आखिर फिजिकल तैयारी करने जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ से प्रखंड मुख्यालय कई किलोमीटर दूर है। आखिर बच्चे फौज की तैयारी करेंगे या अन्य किसी चीज़ की तैयारी करेंगे या फिजिकल वो मजबूत रहना चाहेंगे तो आखिर करेंगे कहाँ? आज सर के यहाँ इस स्कूल में पदस्थापित हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन सर को अभी तक ये पता नहीं है कि स्टेडियम अधूरा क्यों है। आखिर स्टेडियम का जो जमीन है वो अतिक्रमण क्यों है और सर को ये पता नहीं है कि स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो पाएगा और इस स्टेडियम का संवेदक कौन है और इस स्टेडियम का लागत कितनी है। इस सब कुछ से सर अनजान है या अनजान बनने का कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता। कहीं ना कहीं अगर कोई टीचर रहते हैं, उनके देख रेख में सब कुछ होते हैं, वो स्कूल के नेतृत्व करते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, उनके स्कूल में जितने भी चीज़ होते हैं उनके अंडर होते हैं। लेकिन सर ऑन द कैमरा डायरेक्ट बोले कि मेरे यहाँ आए हुए 2 से 3 महीना हुए और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण कह रहे हैं कि 1 साल पूर्व से सर यहाँ पदस्थापित है और सब कुछ से सर अनजान बनने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखना शेष होगा कि उदा किशोर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सर ऐसे स्कूल पे और ऐसे संवेदक पे जो स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है, आखिर इस स्टेडियम के संवेदक पर, स्कूल के प्रधानाचार्य पर किस प्रकार की उचित कार्रवाई करते हैं, देखना शेष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।